हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है ना, एसएससी एमटीएस और हवलदार का भी रिजल्ट आया था, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन है दोबारा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बधाइयाँ दे दी थी, ठीक है, पर फिर अब दे रहा हूँ एक बार और बधाइयाँ, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत की थी, उसका फल आपको मिला है, ठीक है। आप थोड़ा इन्जॉय करो और फिर तैयारी जो भी करनी हो आपको आगे एसएससी के लिए जो भी हो उसकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। देखो चलो, आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले थे कि सर ये बता दो कि अब ज्वाइनिंग के जैसे अब मतलब रिजल्ट आ चुका है तो ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो मैं जो मेनली आपको बताऊंगा वो डीजीपीएम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं डीजीपीएम के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपका ज्वाइनिंग का प्रोसीजर रहेगा पूरा डिटेल से, ठीक है। और एक बात और याद रखना, अगर मान लो इसमें कुछ चेंज मेरे को लगा, जैसे मैं ये बता रहा हूँ सीजीएल के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है ना टैक्स असिस्टेंट वगैरह के लिए, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, पर फिर भी मेरे को लगा कि जैसे मैं किसी भी नई रिक्रूटी से जिसका भी अभी मतलब डीजीपीएम में हुआ होगा हाल फिलहाल में, या प्रीवियस जो रिजल्ट आया था एमटीएस का उसमें हुआ होगा, तो मैं उनसे भी कंफर्म कर लूँगा। अगर मेरे को लगे कि जो मैंने प्रोसीजर बताया है उससे कुछ चेंज अलग प्रोसीजर एमटीएस के अंदर होता है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर वे में बता दूंगा कि ये थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। अगर चेंज नहीं होता है तो आप ये समझ जाना कि यही आपका सेम प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होने वाला है, ठीक है। चलो अब आपको बताता हूँ देखिए क्या प्रोसीजर होता है, पूरी चीज़ें समझ लो एक बात। देखो डीजीपीएम क्या होता है, जैसे ना जो अपना पूरा सीबीआईसी जो डिपार्टमेंट होता है वो तीन चीज़ों में मतलब तीन ब्रांच में बटा हुआ है। एक तो होता है एक्साइज, जिसमें आप बोलते हैं कि जैसे दिल्ली कमिश्नरेट हो गया, ठीक है, जयपुर कमिश्नरेट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया एक्साइज डिपार्टमेंट। एक होता है कस्टम्स, ठीक है, और एक होते हैं डायरेक्टरेट, ठीक है। डायरेक्टरेट में मतलब डीजीपीएम, डीजीपीएम के मतलब समझना, डीजीपीएम क्या है, एक तरह से एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इसके अंडर में 16 से लेकर 17 डायरेक्टरेट आते हैं। जैसे एक पेड़ होता है ना, उस पेड़ की कई सारी टहनियाँ होती हैं, तो पेड़ तो क्या है पूरा मतलब एक पेड़ है, उसकी कई सारी टहनियाँ हैं, तो वैसे ही जो पेड़ जो है वो डीजीपीएम है और उसके अंडर में जो डायरेक्टरेट आते हैं ना वो उसकी टहनियाँ हैं, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। और जो डीजीपीएम जो होता है ना वो जितने भी कमिश्नरेट वगैरह है और जितने भी जैसे कस्टम्स के जैसे कस्टम्स वगैरह है, एक्साइज और कस्टम, उन दोनों पे भी नज़र रखता है डीजीपीएम। उनकी जो परफॉर्मेंस वगैरह को भी वो देखता है कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बस मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि आप जो ज्वाइन कर रहे हो वो क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट में आओगे तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो 2-3 चीज़ें पहले समझ लो, मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा। एक चीज़ कि जो डीजीपीएम में ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको दिल्ली कमिश्नरेट मिला है तो आपको वहीं पे ही पोस्टिंग मतलब आपकी वहीं पोस्टिंग रहेगी उसी जोन के अंदर। ये डीजीपीएम जो होता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपकी क्या होती है पोस्टिंग होती है, ठीक है। डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब जैसे अगर मान लो इनिशियली आपको दिल्ली एलोकेट हुआ है तो बहुत अच्छे चांस रहेंगे लाइफ टाइम आप दिल्ली में ही रहोगे, ठीक है। और एक गलती कोई भी बच्चा मत करना, अगर मान लो उसको दिल्ली नहीं मिलता है, उसको बेंगलुरु या कोलकाता कुछ और मिल जाता है अपने घर के अलावा और वो वहाँ पे जाना नहीं चाहता है, भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 1-2 साल के बाद, जब डिपार्टमेंट में जाओगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये गलती मत करना कि ज्वाइन ना करो, ठीक है। और वैसे ऐसा कोई इशू रहता नहीं है, जो भी आप जब डीवी के लिए जाओगे ना, वहाँ पे आपका पहले डीवी होता है, आपको पता ही है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने से पहले, तो वहाँ पे आप बता दोगे ना तो वो भी कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है डीजीपीएम के अंदर में, ठीक है। वो मतलब बहुत अच्छे से आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब समझ लो कि क्या प्रोसीजर रहेगा। रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसीजर है आपका, तो मेरे ख्याल से बहुत फास्ट होने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें अभी बहुत फास्ट चल रही हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि बाय पोस्ट क्या होगा, आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आएगा, ठीक है। और ईमेल के थ्रू भी, ईमेल कौन सी, वो ईमेल जो आपने मतलब एसएससी का जो फॉर्म फिल किया था उसमें जो ईमेल एड्रेस दिया था उसके अंदर भी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आएगा, ठीक है। उन दोनों के अंदर देख लेना बिल्कुल सेम होते हैं, उनके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इस टाइम पीरियड के बीच में ये टाइमिंग पे आपको डीजीपीएम जो हेडक्वार्टर है आईटीओ के पास है दिल्ली में, ड्रम से बिल्डिंग में, इस नंबर रूम में आपको रिपोर्ट करना है। ये सारे जो भी टेस्ट फॉर्म है इनको फिल करके ले आना, इसी चीज़ की आपकी फ़ोटोकॉपी आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। हमारे टाइम में तो क्या हुआ था कि उन्होंने ना एक प्रेफरेंस फॉर्म भी दे दिया था कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है और आपको प्रेफरेंस फिल करके दे देनी है, आपको उस हिसाब से एलोकेट हो जाएगा, पर अब वो नहीं दे रहे हैं जहाँ तक मेरे को अभी आइडिया है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो रिक्रूटमेंट जैसे मान लो 100 वैकेंसीज़ की रिक्रूटमेंट डीजीपीएम कर रहा है, तो मान के चलना 50 से लेकर 60% जो वैकेंसीज होगी वो दिल्ली के अंदर रहेंगी, ठीक है। बाकी वो जो बाहर दिल्ली के अलावा जो भी डायरेक्टरेट है ना,
तो उनके अंदर भी तो मतलब एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे भी मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब सेंड कर देते हैं कि आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, ठीक है। पर मैक्सिमम चांस ये रहते हैं, जैसे मान लो अगर आपके स्टेट में डायरेक्टरेट का ऑफिस है ना, और आप जाके डीवी में वहाँ पे बता देते हो कि ऐसे ऐसे है, अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी तो मैक्सिमम चांस है तो आपको वहाँ पे मतलब दे देंगे पोस्टिंग वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, मैंने आपको जो बताया है, आप वहाँ पे जाके बताओगे ना तो सारी चीज़ें आपकी स्मूथली होएंगी, ठीक है। देखो अब क्या है, जैसे आपके पास मान लो बाई पोस्ट और ईमेल के थ्रू आपके पास क्या आ गया, अटेस्टेशन फॉर्म आ गया और डिटेल्स आ गई कि आपको इस टाइम में जाके मतलब रिपोर्ट करना है, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे, स्मूथली सारा काम होएगा, वो सारे आपके अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह चेक कर लेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें उनको चेक करनी होती है, सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वगैरह वो चेक करेंगे, ठीक है। जो फोटोकॉपी वगैरह जो होती है वो ले लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको देंगे कि ये मेडिकल आपको करवा के आना होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आपको पता ही है, जब जाओगे तो मेडिकल आपको करवाना ही होता है। मेडिकल पूछेंगे या तो आप दिल्ली से करवा लो, ठीक है। दिल्ली में अगर नहीं करवाना चाहते हो, अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट से करवाना है तो वहाँ पे भी आप करवा सकते हो। तो आपको एक मतलब लेटर टाइप में लिख के देंगे वो सीएमओ के नाम, आपको जाके वो दिखाना होता है और अपना जो मेडिकल है वो करवा लो, ठीक है। अब मेडिकल आप या तो बाई पोस्ट जाके, या तो बाई पोस्ट सेंड कर दो डीजीपीएम हेडक्वार्टर में, या फिर आप जाके मतलब या तो बाई पोस्ट दे दो, या फिर आप जाके भी जैसे आप मतलब डीवी के लिए गए थे ना वैसे ही जाओ और वहाँ पे जाके बाई हैंड जाके सबमिट करवा दो, ठीक है। मैंने तो बाई हैंड दिया था, क्योंकि जब भी कोई भी पहली जॉब लगती है ना तो उसमें डर रहता है कि कहीं कोई इश्यू ना हो जाए। वैसे इश्यू कभी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बस ये मन का डर रहता है अपने को, ठीक है। पर एक चीज़ है, अगर मान लो आपको बाई पोस्ट फॉरवर्ड करना है मान लो डीजीपीएम में अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप एक काम करना, अगर कोई कंफर्टेबल हो ना वहाँ पे डीजीपीएम में कोई एम्प्लॉय, तो उसका फ़ोन नंबर ले आना, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप नंबर ले आना। आप वहाँ से कंफर्म कर पाओगे कि मेरा जो मेडिकल मैंने भेजा है क्या आपको मिल गया है, नहीं मिल गया, तो आपको कन्फर्मेशन रहेगी, ठीक है। ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये मतलब नोट डाउन कर लेना, आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, मेडिकल वगैरह आपने सबमिट करवा दिया, तो उसके 15-20 दिन के बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वही ईमेल के थ्रू भी आएगा और आपके पास आएगा बाई पोस्ट भी आएगा। उसमें भी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन होगी, पूरा डिटेल से आएगा, ठीक है। वो एक अलग खुशी का पल रहता है सबके लिए। फिर आपको क्या करना है, डीजीपीएम हेडक्वार्टर जो आईटीओ के पास मैं बता रहा हूँ, धर्म से बिल्डिंग, वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। अभी तक आपको कोई भी डायरेक्टरेट एलोकेट नहीं हुआ है, 16 से 17 डायरेक्टर डीजीपीएम के अंदर में आते हैं, अभी तक कुछ भी एलोकेशन नहीं हुई है, ठीक है। आपको जाके ज्वाइन करना है वहाँ पे, ठीक है। आपको वो 2 दिन रखें, 1 हफ्ता रखें, 2 हफ्ता रखें, वहाँ रखेंगे। उसी दरमियान मतलब उसी टाइम में वो क्या करेंगे, आपको डायरेक्टरेट एलोकेट कर देंगे कि आपको ये स्टेट मिला है, दिल्ली मिला है, दिल्ली में ये डायरेक्टरेट मिला है, ठीक है। तो आपको फिर क्या करेंगे, वो वहाँ से रिलीव कर देंगे और रिलीव करने के बाद आपको अपने पेरेंट जो डायरेक्टरेट है वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन से आपने डीजीपीएम में ज्वाइन किया है उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। वहीं पे आपकी सर्विस बुक वगैरह वो प्रिपेयर कर देते हैं, और सर्विस बुक प्रिपेयर करने के बाद वो फिर आपको क्या करते हैं, वो जो सर्विस बुक है जिस भी डायरेक्टरेट में आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे भी वो सेंड कर देते हैं उसको, ठीक है। बात समझ में आ चुकी है ना आपको, कोई मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली प्रोसीजर होगा। और अब तो बहुत चीज़ें फास्ट चल रही हैं, ठीक है। तो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह भी बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे ये अटेस्टेशन फॉर्म आएगा तो समझ लेना कि 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ खत्म कर देंगे वो, ठीक है। वैसे डीजीपीएम एक बहुत अच्छा मतलब क्या है, आपको काम करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। फिर भी मैंने आपको कहा कि अगर मेरे को लगे कि इस जो मैंने प्रोसीजर बताया इसमें कुछ चेंज हुआ है एमटीएस या हवलदार के केस में, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो एक छोटा सा इंटरव्यू ले आऊँगा, जो भी मतलब जिसने न्यू ज्वाइन किया होगा, अगर मेरे को लगेगा कि ठीक है तो फिर ऐसे आप समझ लेना, ठीक है। तो मैं आपको सारी डिटेल से बता दिया है। फिर भी अगर मान लो छूट गया, ठीक है, अगर मेरे दिमाग से निकल गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मेरी इंस्टा आईडी भी आपको पता ही होगा, वहाँ पे भी आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर बाई चांस कोई गलती से कुछ गलत निकल जाए ना, मान लो क्योंकि सोचते कुछ है और वीडियो बनाते हुए ना निकल कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भाई पहले से सॉरी हूँ, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों को, छोटी मोटी गलतियों को तो मतलब इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।